जब मैं 2.5 साल का था तो मेरे मम्मी पापा अलग हो गए। इस वजह से मुझे बहुत खराब लगा। उनकी मां के चले जाने के बाद रितेश के पिता रितेश और उनके भाई बहन की परवरिश ठीक प्रकार से नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बच्चों को अलग अलग रिश्तेदारों के पास रखा। जब पापा मुझे दूसरे दूसरे लोगों के यहाँ छोड़ देते थे, ये सोच करके कि हमारा वहाँ बहुत ख्याल रखा जाएगा, मगर शुरू के 1-2 दिन या 3 दिन तक तो लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों से बिहेव करते थे। मगर कुछ दिन बाद हर कोई किसी न किसी तरीके से ताने मारता रहता था। कोई कभी ये कहता कि तुम्हारी मम्मी छोड़ करके चली गई, कोई ये कहता कि तुम्हारे पापा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ छोड़ दिया है। और किसी न किसी तरीके से हम लोगों से बहुत मिसबिहेव करा जाता था। और ये वाली बातें जो थी मुझे बहुत बहुत गुस्सा दिलाती थी और मुझे दुख भी बहुत होता था। जब रितेश 11 वर्ष के थे, तब उनकी आंटी ने रितेश और उनके छोटे भाई को क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी, लेकिन रितेश पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो मेरा मन ज्यादा बदमाशियों में लगता था, मैं शैतानी करता था और ज्यादातर उन्हीं बच्चों के साथ रहता था जो कुछ ना कुछ गलत बातें करते थे। मुझे लगता था कि अगर अपने लिए कुछ करना है तो कुछ छीन लो, अपने हक को मांगना सीखो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए खुद ही अप्रोच करके उसको हासिल कर लो। रितेश को एक ही बात में रुचि थी और वो था क्रिकेट। उसका सपना था कि एक दिन वो नेशनल टीम में सेलेक्ट हो। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं क्रिकेट को बहुत एंजॉय करता था। जितने टाइम हमारा गेम चल रहा होता था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करता था और अपने गेम को मैं बहुत एंजॉय करता था। इस वजह से मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था और मैं चाहता था कि मैं गेम को अपने कंटिन्यू रखूं, जारी रखूं और स्कूल के बाद भी मैं क्रिकेट खेलूं। लेकिन रितेश के सारे सपने तब टूट गए जब उसे अचानक स्कूल छोड़ना पड़ा। जब मुझे अपने बोर्डिंग स्कूल में खुशी मिलने लगी तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक साल में जो मेरा 8th था या 7th था, मुझे अभी सही तरह से याद नहीं है, उस टाइम में मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया, उन्हें बताया कि मेरे पापा ने काफी महीनों से मेरी फीस नहीं पे करी है। रितेश के पिता ने वो सारे पैसे जो रितेश की आंटी ने उनके पढ़ाई के लिए भेजे थे अपने ऊपर खर्च कर लिए थे। मुझे मेरे भाई को स्कूल से निकाल दिया गया, मेरी पढ़ाई छूट गई और एक बार फिर से वही सब बातें, बिटरनेस, और एक बार फिर से कि मम्मी पापा की गलती, पापा की गलती, इन लोगों की गलती की वजह से हम लोगों को सफर करना पड़ रहा है। मुझे स्कूल से जब निकाला गया तो मुझे फिर दुख हुआ। फिर रितेश और उनके भाई दोनों पिता के साथ गए और उनके पिता ने उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने का दिलासा दिया। महीने के काफी दिनों वो हम लोगों के साथ रहते थे। वो कहते थे कि मैं इस रूम का रेंट दूंगा, तुम लोग यहाँ पे रहो और एंजॉय करो, तुम लोग जो तुम लोगों को करना है वो करो। तो हमें बड़ी खुशी होती थी। लेकिन रितेश के लिए ये खुशियाँ ज्यादा दिन की नहीं थी। उनके पिता घर छोड़कर दूसरे शहर चले गए और उनके छोटे भाई ने भी कुछ कहे बिना ही घर छोड़ दिया। उस समय मुझे बहुत खराब लग रहा था, मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था कि मेरे मन में एक पिक्चर थी कि दुनिया के लोग ऐसे हैं, मगर अब मुझे पता चला कि मेरे अपने पापा और अपना भाई सब के सब जो हैं सब बहुत मतलबी हैं और हर कोई अपने मकसद के लिए जीता है। रितेश को सब कुछ बहुत दुखदाई लगने लगा। उन्हें एक युवा पास्टर मिले जो उनसे अक्सर बातें किया करते थे। धीरे धीरे वो पास्टर रितेश के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और उसको उत्साहित करने लगे। वो हमेशा इस वाली बात को बताते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब वो एक मीटिंग में थे और इस मीटिंग में उस वाली बात को कह रहे थे कि परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी है। भजन संहिता 68 अध्याय और उसकी 3री आयत में इस वाली बात को दाऊद ने लिखा है। और जब ये वाली चीज मैंने सुनी अपने कानों से तो मुझे अपने जीवन में कुछ इसी तरीके का अनुभव था कि माँ बाप के रहते हुए भी मैं बहुत अकेला हूँ और मेरा कोई नहीं है। और जब उन्होंने इस वाली बात को कहा कि परमेश्वर उनका होता है, इनका कोई नहीं होता है, परंतु अपने घर में, अपने पवित्र धाम में, तो मुझे ये चीज समझ में, अगर मैं परमेश्वर के घर में जाना शुरू करूं और मैं अपना रिश्ता अगर अपने परमेश्वर से बनाना चाहूं तो परमेश्वर मेरे लिए मेरा सब कुछ बन जाएगा। एक दिन रितेश अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। मैं जब चर्च में बैठा हुआ इन वचनों को सुन रहा था तो प्रभु मेरे दिल से बात कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मेरा समर्पण चाहते हैं। उस रात में जब अपने घर वापस आया, मैं अपना जीवन प्रभु को सौंप रहा था और मेरे होठ हिल रहे थे, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे थे मैं कैसे प्रार्थना करूं, मगर मेरे आंसू बह रहे थे और अपने मन से मैं ये कह रहा था कि प्रभु मुझे ग्रहण करें, प्रभु मुझे ग्रहण करें। और मेरे अंदर से सारी करवाहट को, सब खराब बातों को मेरे अंदर से निकाल लें। अपना जीवन
यीशु को सौंपकर रितेश को बहुत प्यार और खुशियाँ मिली। वे लगातार बाइबल पढ़ने लगे, यीशु से प्रार्थना करते रहे और अपनी जिंदगी में नए उमंग के साथ आगे बढ़ने लगे। उस दिन के बाद से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। हर कोई मुझे ऐसा लगने लगा कि जो प्रभु में है, जो प्रभु को जानता है, वो मेरे अपने ही है, वो मेरे रिश्तेदार हैं। और जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए प्रभु मेरे मन में बार बार जिम्मेदारी देने लगे कि मैं उनको जाकर के परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊं, जिससे वो भी अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें। वे अपने माता पिता को भी माफ कर सके और आज वे बहुत खुश इंसान है। यीशु में उनको जीने का एक मकसद मिल गया है और वो है दूसरों के साथ यीशु का प्यार बांटना।